सभी को मेरे प्रणाम। जैन शाला के अंतर्गत शुरू हुए आनंदगंजी चौबीसी के सेकंड स्वाध्याय के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हमने आनंदगंजी महाराज साहब द्वारा रचित पहला स्तवन, जिसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति हमें दिखती है और साथ ही साथ आध्यात्म के कुछ तत्व सिद्धांत भी हमें क्लियर होते हैं, उसका अर्थ और विवेचन देखा था। आज हम दूसरे स्तवन की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रमजान भाई हसनिया का जैन शाला के इस मंच के ऊपर। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं दो अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आपको कोई भी प्रश्न है तो आप Q&A की जो विंडो है उसके अंदर टाइप करना। हम क्लास के अंत में 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स भी रखने वाले हैं, तो किसी को कोई भी प्रश्न है तो आपको Q&A में टाइप करना है। और जनरल अगर आपको कोई क्वेरीज है या कुछ बताना है, फीडबैक है, तो आपको चैट विंडो में टाइप करना है। तो ये रूल्स को हम फॉलो करेंगे और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ रमजान भाई का। जी प्रणाम। सभी को मेरा सादर नमन। जैन शाला और जैन फाउंडेशन इस माध्यम से, इस पूरे प्रकल्प से हम आनंदगंजी महाराज के स्तवनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक स्पष्टता करना चाहूंगा कि मैं कोई पंडित या अभ्यासी ऐसे संशोधक नहीं हूं। मैं भी आपके जैसा एक विद्यार्थी हूं, छात्र हूं, अभ्यासी हूं। अभ्यासी माने अभ्यास करने में रुचि रखने वाला। यह पूरा प्रकल्प और उसके लिए मैंने हाँ इसी कारणवश की है कि इस बहाने मेरा भी स्वाध्याय होगा। और नील भाई ने बहुत अच्छा नाम दिया है इसे कि आनंदघन चौबीसी का हम स्वाध्याय करते हैं। स्व अध्ययन के लिए जो प्रेरित करे उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। स्व का अध्ययन करना है हम सभी को। ये बात अलग है कि यहाँ पे व्यवस्था ऐसी है कि मुझे बोलना है और आपको सुनना है, लेकिन मूलतः तो आनंदगंजी बोल रहे हैं और हम सब सुन रहे हैं। हाँ, ये बात है कि आनंदगंजी की बातों को मैं जितना समझ पाया, मेरे गुरु महाराज उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज साहब ने तो बड़ी भली भांति मुझे समझाया, अपितु मेरी सोच जितनी है उसको ग्रहण करने की। दोस्तों, बारिश तो मूसलधार होती है, लेकिन जिसका जितना बर्तन होता है उतना ही वो भर पाता है। तो मूलतः पात्रता हमारी होती है, हम उसे कितना ग्रहण कर सकते हैं, उस प्रकार से हमारी प्राप्ति में भिन्नता आती है। एक ही सूरज के नीचे या एक ही बारिश के नीचे, एक बारिश मूसलधार गिर रही है, लेकिन कोई छाता लेकर खड़ा है और कोई उसमें नहा रहा है, तो दोनों उसके नीचे खड़े हैं, लेकिन दोनों की प्राप्ति में फर्क आ जाएगा। तो जब हम आनंदगंज जी जैसे साधक कवि की कविता के पास आते हैं, तो एक बात हमें यह मन में क्लियर रखनी चाहिए कि हम अपने सोच विचार, अपनी सभी अभिग्रह पूर्वग्रह, उन सभी को, अपने अभ्यास को साथ लेके चलना है। लेकिन वो हमारे मन पर अगर हावी रहा तो हम यहाँ जो नई बात आएगी उसे शायद समझ ना पाए। तो हम भी, मैं भी अपने गुरु महाराज के पास जब बैठता हूँ तो पहले सब उनको सुन लेता हूँ, फिर मेरे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो हम वो पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं और उसका समाधान भी लेते हैं। आरंभ में मुझे याद आती है एक कहानी, गुरजीएफ और ऑस्पेंस्की की यह कहानी है। गुरजीएफ इस विश्व के बहुत बड़े चिंतक हुए, पश्चिम के बहुत बड़े चिंतक। आप सभी में से कई लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा। उतने ही बड़े चिंतक हैं ऑस्पेंस्की, और ऑस्पेंस्की उनके पास शिष्य बनने के लिए जाते हैं। तो जाकर विनती करते हैं कि मैं आपका शिष्य बनने आया हूं, आई वॉन्ट टू बी योर स्टूडेंट, सो प्लीज मेक मी योर स्टूडेंट एंड टीच मी। मुझे अपना विद्यार्थी बनाइए और मुझे अपनी विद्या सिखाइए। गुरजीएफ कहते हैं
कि हाँ बिल्कुल मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कितने शास्त्रों का ज्ञान है वह तुम्हें पहले मुझे बताना होगा। वो मुझे बताओ, फिर मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हें अपने विद्यार्थी या छात्र के तौर पे पसंद करूं या ना करूं। गुरजीएफ तो एकदम खुश हो गए, अरे मुझे तो कितने सारे शास्त्र मुखपाठ हैं। वो तो एक रूम में बैठ गए और उन्होंने लिखना शुरू किया। 1 2 3 4 5 कितने पेज भर दिए उन्होंने। इतने शास्त्र तो उन्हें मुंह से थे, मुंह पर थे, कंठस्थ थे। ये लिखते लिखते थोड़ा ख्याल आया कि अरे ऐसा क्यों गुरु ने पूछा होगा। फिर सभी पन्नों को फाड़ दिया और एक कोरा कागज लेकर गए और बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, आप शिष्य बनाएं तो भी मैं यहाँ बैठ रहा हूं, न स्वीकार करें तो भी मैं यहाँ बैठ रहा हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आनंदगंज जी महाराज के पदों की बात कर रहा हूं कि उनके पास जब हम जाते हैं तो ऐसे गुजराती में कहिए तो कोरी पाटी थईने जवाय, तो एमा કંઈક આનંદગંજી લખી શકે। આપણે આપણું લઈને જઈએ અને એમાં પાછું ભેળસેળ કરવા જઈએ તો મુશ્કેલી થાય। हमने यह स्वाध्याय शुरू किया है गत गुरुवार से। गुरु का यह वार है और हमारे गुरुजनों को वंदन करके मैं जहां से ये शिक्षा प्राप्त मैंने की है, वैसे उपाध्याय श्री भुवन चंद्र जी महाराज साहब को प्रणाम करके उनकी वाचना के आधार से और कुछ पुस्तकों के अभ्यास के आधार से चंद बातें दूसरे स्तवन की आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। दोस्तों, पहले स्तवन में हमने, जैसे नील भाई ने कहा, प्रेम लक्षणा भक्ति की कुछ बातें की। प्रेम किसे कहते हैं, इसकी बातें, परम तत्व का प्रेम। मुझे एक बात जो रह गई थी उसको अनुसंधित करके मैं आगे चलाता हूं। हमारे यहाँ सूफी परंपरा आई और उसमें इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी की बात आई। तो इश्क हकीकी की यह कविता है ना, जो अलौकिक प्रेम है उसे मानने की, उससे कैसे उसके मार्ग पर कैसे चलें, परम प्रीति को कैसे प्राप्त करें, उसकी कविता तो ये है। अंत में उसको उसके जो कहा प्राप्ति फल स्वरूप कि चित्त प्रसत्ते रे। हाँ? आपको जो हिंदी पुस्तक भेजा गया है ग्रुप में, उसमें भी यह पाठ है, तो हमें आधार भी मिला और यह गुजराती में कहीं तो टेको पण मळ्यो કે આ સાચો પાઠ પ્રસત્તે છે, એવો આધાર પણ આપણને મળ્યો। તો ચિત્તની પ્રસન્નતાને આટલું બધું મહત્વ આપ્યું। બીજી બધી ક્રિયાઓ અને એ બધા કરતા તમારું ચિત્ત જો પ્રસન્ન થાય છે, એ જ સાચી પૂજાની ફળશ્રુતિ છે, એની વાત આપણે કાલે કરી, ગયા ગુરુવારે કરી હતી। અને ઈશ્વરનો પ્રેમ કેવો હોય એની વાત આપણે કરી હતી। तो अभी पहले स्तवन में हमने ये देखा कि भगवान प्रिय हुए, भगवान गम्या, एनी बात पेला। हवे जुओ, एक सामान्य नियम है कि जो हमें अच्छा लगेगा वो उसकी हम चाहना करना शुरू कर देंगे। जो भी अच्छा लगा, आप बाजार में जाएंगे, आपको कुछ अच्छा लगा, आप, हमारी हैसियत है कि नहीं है वो अलग बात है कि हम उसे खरीद पाए या ना पाए, लेकिन हम चाहेंगे कि वो हमारे पास हो। हमारे दोस्त हमें अच्छे लगते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हो। हमारे स्नेहीजन हमें अच्छे लगते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हो। हमें फूल अच्छे लगते हैं, इसलिए हम अपने घर में छोटी सी बगिया लगाते हैं, ना लगा सके तो फूलदानी रखते हैं, ना रख सके तो फूल का पोस्टर लगा देते हैं। कुछ भी करके हम चाहते हैं कि जिसे हम चाहते हैं, जो हमें पसंद आया है, वो हमें मिले। तो पहले स्तवन में ये बात आई कि मुझे ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो रे, ऐसा एक अनाउंसमेंट हुआ। जैसे भगवान मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई फॉल इन लव विथ हिम, मैं उनके प्रेम में डूब गई हूं, ऐसा एक स्त्रैण भाव के साथ आनंदगंज जी महाराज ने कहा। तभी हमने उसकी बातें की है, अभी मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये उसके साथ तंतु जोड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि जो हमें पसंद आया तो वो हमें चाहिए कि वो हमें मिले। दुनिया के जो सफल लोग हैं वो भी हमें अच्छे लगते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, विनोबा भावे हैं, विवेकानंद जी हैं,
अरे विवेकानंद जी या इन सभी संतों की बात क्या, आपको सचिन तेंदुलकर भी अच्छे लगते हैं, आपको लता मंगेशकर अच्छे लगते हैं, आपको अमिताभ बच्चन अच्छे लगते हैं, क्योंकि अपने अपने फील्ड में वो सफल हैं। आप अब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हो तो आपको अंबानी वगैरह वगैरह अच्छे लगेंगे, या और भी लोग अच्छे लगेंगे जो अपने सही रूप से आगे बढ़े हो और सफलता को प्राप्त किया हो। तो भगवान अच्छे लगने लगे क्योंकि उन्होंने अपनी जात पे, अपने आप पे विजय प्राप्त किया है। दूसरों पे विजय प्राप्त करना ये तो शायद भी सरल हो, लेकिन अपने आप पर विजय प्राप्त करना ये दुर्लभ है, ये दुष्कर है। तो भगवान ने जो किया है वो आंतरद्वंद्व है, अंदर अंदर के शत्रुओं के साथ वो लड़े हैं और वहां पे उन्होंने विजय प्राप्त किया है। तो दूसरा जो स्तवन है उसमें वह विजय कैसे प्राप्त किया, भगवान का मार्ग है तो कैसा है, मुझे अच्छे लगे। अगर अगर मुझे उनको प्राप्त करना है, उनको प्राप्त करना है माने उनको स्थूल रूप में प्राप्त नहीं करना है, लेकिन उनके जैसा बनना है, तो हाउ कैन आई बी लाइक हिम, मैं उनके जैसा, जैसी कैसे बन सकता हूं या बन सकती हूं, वो बात यहां पे है। तो कैसे बन सकता हूं, आनंदगंज जी महाराज की एक विशेषता मुझे आरंभ में आप सभी दोस्तों को कहनी है, जो कि हमारे पोस्टर में भी नील भाई ने लिखी। आनंदगंज जी महाराज एक ऐसे संत कवि हैं, मध्यकाल के संतों के साथ मैं उनकी बात कर रहा हूं, तब मुझे गंगा सती का भी स्मरण हो रहा है, उनकी बात भी मैं आगे कर रहा हूं। आनंदगंज जी महाराज के स्तवनों की एक विशेषता यह रही है दोस्तों कि उन्होंने न केवल अपने इष्ट की स्तुति की है, अपने जो ભગવાન है उनका न केवल गुणगान गाया है, આપણે ત્યાં એવા ઘણા સ્તવનો મળે છે જેમાં ભગવાનના ગુણગાન હોય, ભગવાનના એટલા બધા ગુણગાન હોય, એમના માતા પિતાની વિગતો હોય, એમની કેટલા ધનુષની काय છે એ બધી વિગતો હોય, એ સ્તવનો પણ એની જગ્યાએ મૂલ્યવાન છે, वह स्तवन भी मूल्यवान है, अपनी जगह पे है। यहाँ कोई मैं ऊंच नीच का भेदभाव नहीं कर रहा हूं कि यह स्तवन बड़े हैं, अच्छे हैं या अर्थसार है, यह नहीं है, ऐसी कोई तुलना नहीं है। लेकिन आनंदगंज जी की यह विशेषता है कि वो चौबीसी के निमित्त से, चौबीसी के माध्यम से आनंदगंज जी महाराज ने मूलतः तो अध्यात्म का मार्ग ही हमें बताया है। तो भगवान का मार्ग हमें इस चौबीसी में से मिल रहा है, इसीलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। न केवल भक्ति है, न केवल अहोभाव है, न केवल उसकी प्रशंसा है, न केवल अपने दीन भाव का सूचन है, ये सब केवल नहीं है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो आया है वो है धर्म मार्ग का प्ररूपण। कैसे इस मार्ग पे चला जाए, मैंने याद किया गंगा सती जी को ना। गंगा सती गुजरातना एक एवा संत कवयत्री જેમણે માત્ર લગભગ 52 થી 55 કહી શકાય એટલા જ પદ લખ્યા। दोस्तों जो गुजराती नहीं समझते उनके लिए भी गंगा सती मध्यकाल के ऐसे संत कवयत्री हुए जिन्होंने केवल 52 या 55 अप टू भजन लिखे हैं गुजराती में, और वो भजन उन्होंने अपनी शिष्या पानबाई को उद्देश्य के लिखे हैं। उन એને ઉદ્દેશીને લખ્યા છે, ગાયા છે, લખ્યા તો આપણે છે, એમણે તો ગાયા છે। तो વીજળી ને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનબાઈ, अचानक अंधारा थाशे जी, भक्ति रे, ये दूसरा है, भक्ति रे करवी एणे राख थईने रेवूं पानबाई, मेलवूं अंतरનું અભિમાન રે। तीसरा, मेरू तो डगे पण जेना मन नो डगे मरने, भांगी रे पड़े ब्रह्मांड। હવે આ સ્તવનોને એટલે આ ભજનોને આપણે જો ક્રમમાં ગોઠવીને ચાલીએ તો આપણને આખો માર્ગ મળી जाए। कैसे अध्यात्म मार्ग में शुरुआत होती है, नम्रता का गुण,
हमें अर्जित करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, कैसे अवरोध आएंगे, कैसे हमें उसे पार करना है, हर्डल्स को कैसे दूर करना है, ये सभी की बातें गंगा सती के पदों में आती है, गंगा सती के भजनों में आती है। आनंदगंज जी महाराज के स्तवनों की भी यह विशेषता है कि यहाँ पे अध्यात्म का पूरा मार्ग हमें मिल जाएगा। मैं बहुत ही नम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस मार्ग को बुद्धि के स्तर पे समझने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं जो कुछ चंद बातें आप सभी के सामने पेश करने वाला हूं, वो बातें तो बुद्धि के स्तर पे मैंने समझी है, अनुभूति के स्तर पे समझेंगे तब उसकी बात कुछ और होगी, लेकिन ये हमारा प्रयास बुद्धि के तौर पे उसको समझ के आपके सामने रखने का है। हम इस स्तवन पे आ रहे हैं, उसके पहले की यह भूमिका मुझे लगा कि मुझे बांधनी चाहिए थी कि आनंदगंज जी महाराज के आगे के जो स्तवन है, आज का जो स्तवन है विशेषता, वो तो मार्ग का ही स्तवन है। ये इस स्तवन की एक विशेषता यह है कि इसमें प्रश्न है, जवाब है, फिर प्रति प्रश्न है और अंत में समाधान। प्रश्न, जवाब, फरी पाछो प्रश्न અને છેલ્લે समाधान। समाधान ना आपे तो ये संत ना कहलाए। समाधान कौन दे सकता है? जिसने खुद समाधान प्राप्त कर लिया, वो हमें समाधान, सॉल्यूशन, हु कैन सॉल्व द क्वेश्चन, जिसने जेने एक कोयड़ो पहला उकेली लीधो, એ આપણને વાત કરે ત્યારે એ વાત કરતા કરતા એના અંત સુધી, એના સમાધાન સુધી આપણને લઈ જાય। તો અહીંયા આ રીતે આખી કવિતામાં આપણે પસાર થવાનું છે, તો એમાં પ્રવેશ કરીએ। કેવું મજાનું સ્તવન। पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीन तणो रे अजित अजित गुण धाम। पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीन तणो रे अजित अजित गुण धाम। जे ते जीत्या रे तेने हूँ जीतियो रे पुरुष की श्यू मुझना। पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीन तणो। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात कह दी शुरुआत में। पहले स्तवन में अनाउंसमेंट था, क्या? ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो। इस स्तवन की पहली पंक्ति में क्या कहा कि अभी मुझे ये तो पता है कि कौन मेरा प्रीतम है। अभी यहाँ ऋषभ के बदले अजित आया, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जैन परंपरा में 2400 तीर्थंकर परमात्मा के गुण स्थान सभी एक समान है, चाहे नाम भले ही जुदा हो, लेकिन सभी एक ही मार्ग से चले, प्राप्ति की वो भी एक ही, और इसीलिए तो हम 2400 भगवानों का एक ही स्तोत्र में, एक ही सूत्र में गुणगान गाते हैं, और वो है लोगस्य सूत्र। क्यों 2400 को एक साथ? क्योंकि सभी के गुण धर्म एक है, नाम बदलते हैं, लेकिन इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ अजित अजित गुणधाम वो तो केवल नाम की व्यवस्था ही है, बाकी अजित नाथ के संदर्भ में यह स्तवन है ही नहीं। ये तो हमारे तुम्हारे आनंद घन के संदर्भ में है, इसलिए यह स्तवन हमारे ज्यादा काम का है। तो पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीन तणो रे, હું તો ભાઈ રાહ જોઈ રહી છું, એવો સીધો સાદો આપણે સરળ અર્થ કરી શકીએ। पंथड़ो निहाड़ू रे, पंथड़ो निहाड़ू का क्या अर्थ करेंगे? राह तकना। ये बहुत कठिन काम है। राह જોવી છે ને એ હંમેશા અઘરી હોય છે। તમને 5 મિનિટ પણ કોઈની રાહ જોવી હોય તો તમે 10 વખત ઘડિયાળ જોશો કે હજી કેમ નહીં આવ્યા, હજી કેમ નહીં આવ્યા, હજી કેમ નહીં આવ્યા। જે લોકો મિત્રો 7:45 8 માં 10 ઓછીથી જોડાઈ જતા હોય અને હજી અહીંયા શરૂ ન થયું હોય, તે લોકોને એમ થાય કે હજી ક્યારે થશે, હજી ક્યારે થશે, હજી ક્યારે થશે। આ 10 મિનિટ પસાર કરવી બહુ અઘરી હોય, પછી કલાક ફટાફટ થઈ જાય। राह तकना बहुत कठिन है। ये राह तकने की कौन सी बात है? राह तकना मतलब मैं राह देख रही हूं या देख रहा हूं, वॉटेवर ना। पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीन तणो रे, किसकी राह देख रहा हूं? बीजा जीन। कौन? अजितनाथ भगवान।
24 બીજા જીનેશ્વર ભગવંત તીર્થંકર પરમાત્મા એટલે અજીતનાથ ભગવાન. તો હું એમની રાહ જોઈ રહી છું કે રોહિત રાહ જોઈ રહ્યો છું, એવો સ્થૂળ અર્થ આપણે કરીશું. રાહ જોવી એટલે એકી ટસે રાહ જોવી. કાગડોળે રાહ જોવી એવું આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ. કાગડોળે એટલે પલક પણ માર્યા વગર, એક પલકારો પણ માર્યા વગર, એટલે આંખ આમ બંધ ના થવી જોઈએ. એક આવું ક્યારે થાય? આપણે કોઈની ઉત્સુકતાપૂર્વક રાહ જોતા હોય, બહુ જ, જેની પાછળ આપણે આમ ગાંડા થયા હોય, એ આવવાનું હોય, ક્રેઝી હોય, એ આવવાનું, અને આપણે રાહ જોતા. તો મિત્રો એક સ્પષ્ટતા આ છે કે પંથડો નિહાળું રે બીજા જીનતણો રે. તો આ બીજા જીન તો અજીતનાથ ભગવાન, એ તો તીર્થંકર પરમાત્મા છે, તો એ કઈ આવવાના નથી. સોરી, એ કઈ આવવાના નથી. એ તો નથી કોઈના ઉપર પ્રસન્ન થતા, નથી કોઈના ઉપર દ્વેષ કરતા, નથી રાગ કરતા, કશું જ નથી. તો ભગવાન આવશે એની હું રાહ જોઈ રહી છું કે જોઈ રહ્યો છું, એવી વાત, એવો સ્થૂળ અર્થ અહીંયા બેસશે નહીં. જે જૈન પરંપરાને જાણે છે એને ખબર છે, એટલે એવો અર્થ એ બેસાડવા જશે નહીં. પંથડો નિહાળું રે બીજા જીનતણોનો અર્થ આપણે શું કરીશું? તો કે હે ભગવાન, હું તમારો પંથ શોધું છું. જોઉં છું એટલે એને જોઉં છું, એને સમજવા કોશિશ કર. આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર પાથ, આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર વે. કેમ, હાઉ યુ બીકેમ तीर्थंकर, आई जस्ट वांट टू नो दिस. मैं ऐसा ये समझना चाहता हूं कि कैसे आप बने भाई. अगर आप तीर्थंकर बने तो कैसे बने, that I want to know. This is the new meaning of this. આ મહારાજ સાહેબ પાસે સમજીને આ ફાયદો થાય છે. એમણે કહ્યું કે આ અર્થ બેસે ભાઈ, ઓલો અર્થ નહીં બેસે. આ અર્થ તો બેસે નહીં. જૈન પરંપરાને સમજીશું તો આ અર્થ નહીં બેસે. શું? કે તમારી રાહ જોઉં છું. રાહ જોવાની તો કોની હોય? જે આવવાના હોય તેની. તો આવવાનું નથી. તો શું કરવાનું છે? તો કે તમારા રાહને હું જોઉં છું, એટલે કે તમારા રસ્તાને હું જોઉં છું, તમારા માર્ગને समझवानी हूं कोशिश करूं छू. मैं आपके मार्ग को समझने की कोशिश कर रहा हूं, उस पे चलने की कोशिश कर रहा हूं. वो बात आगे आएगी. तो आप जिस मार्ग पर चलकर इस पद को आपने प्राप्त किया है, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट वे, दैट path, and then I will try to walk on that path. તો આ જે શોધ આદરી છે, આ શોધની પહેલી પંક્તિમાં જાહેરાત છે. હવે જુઓ, प्रेम में पड़ा, चाहने लगे, वो मुझे चाहिए ऐसा भी चाहने लगे. तो मारा साहब समझावे छे कि भगवान साधक थी अंजायो केम, केम अंजाया? तेनो जवाब पाछो तरत कवितामां छे. अजित अजित गुण धाम. मजे की बात यह है दोस्तों कि देखिए, यह एक उत्तम कविता भी है. पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीन तणो रे, अजित अजित गुण धाम. यहाँ पे पहला जो अजित है वो अजितनाथ का नाम है. पहलू अजितनाथ नु नाम, दूसरा वो उनका गुण विशेषण है. कैसे है? अजित है. जेने जीती शके एम नहीं, जेने बधु जीती लीधु अने हवे जेने कोई हरावी शके एम नहीं, ऐसे गुणों के वो धाम है. भगवान क्या है? भगवान क्या है? कोई देहधारी मनुष्य नहीं है. फिर वो देहधारी है, जब तक थे तब तक हैं, लेकिन अब वो क्या बन गए हैं? गुण निधि बन गए हैं. तो गुणों का धाम बन गए. तो यह बात भी आई कि मैं क्यों आपसे प्रभावित हुआ, क्योंकि आप एक तो अजित हैं और गुणों के धाम है. और तीसरी बात अब आई, यह भी कविता की मजा. कवितानी मजा तो जो આપણને આ જોવાની બહુ મજા પડે મિત્રો. આ વાત મજા તો ગુજરાતીમાં જ આવે ને, એટલે હું ગુજરાતીમાં બોલી જાઉં છું. હવેની લીટી તો એટલી સરસ છે કે વાત ન પૂછો. જે તે જીત્યા રે તેણે હું જીત્યો રે, પુરુષ કી શું મુજ નામ. આ મજાની વાત છે. જે તે જીત્યા રે तेणे हूं जीतियो रे. जिसको आपने जीत लिया, उन्होंने मुझे जीत लिया. किसको भगवान ने जीत लिया?
राग, द्वेष, मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कषाय, इन सभी को भगवान ने जीत लिया। जेते जीत्या रे, जिसको आपने जीत लिया, एणे हूं जीतियो रे, उनके द्वारा मैं जीता गया हूं, मतलब हूं एमनी सामे हारी गयो, मैं उनके पास हार गया हूं। हाँ? जिसको आपने जीत लिया, वो जो आ कवितानी मजा છે, જે તે જીત્યા રે તેણે હું જીત્યો રે। કોઈ સાદો ભાવક, સામાન્ય ભાવક હોય છે તો એમ કરશે કે જેણે તે જીતી લીધા હતા એને મેં પણ જીતી લીધા છે, વાત પૂરી, ખાધું પીધું મોજ। ના, તરત આપ જેવા સુગ્ન ભાવકો છે એ તો તરત ના ભાઈ એવું નથી, તો શું છે, જે તે જીત્યા એનાથી હું જીતાય, કર્મણી વાક્ય પ્રયોગ છે। હા, તો તેનાથી હું જીતાઈ ગયો છું એટલે કે હું હારી ગયો છું। તો હવે પુરુષ કી શું મુજે નામ, જીતે તેને પુરુષ કહેવાય ભાई। पुरुषार्थ करे, पौरुषत्व से मां છે। यहाँ पे पुरुष शब्द के दो अर्थ हैं, लेकिन पहले मूल स्थूल अर्थ और फिर उसका सूक्ष्म अर्थ हम लेने की कोशिश करेंगे। पुरुष की श्यू मुझे नाम, अगर मैं हार गया हूं तो फिर पुरुष कहलाने में मैं क्या गर्व महसूस करूं, किस प्रकार આપણે એમ કે કોલર ઊંચા કરીને આપણે હું વટ કેવી રીતે પડાવું કે હું પુરુષ છું, ભાઈ હું પુરુષ, આપણે કેમ ભળ વીર પુરુષ, એવું આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ, કારણ કે હું તો આઈ હેવ લોસ્ટ ધ ગેમ, હું આ બાજી હારી ગયો છું। જેને તમે જીત્યા તો તમે પુરુષ કહેવાઓ, પણ હું તો પુરુષ કેમ કહેવાઉં, હું તો હારી ગયેલો છું। એટલે હારી ગયેલો તો કેવી રીતે પુરુષ કહી શકાય, જેમાં પૌરુષત્વ હોય, પૌરુષેય ગુણ જેમાં એવો હું નથી, માટે મારી જાતને પુરુષ કહેતા મને શરમ આવે। હવે પુરુષનો આપણા શાસ્ત્રોએ, એ વેદોએ, ઉપનિષદોએ, ભારતીય તત્વચિંતને એક अर्थ કર્યો છે आत्मा। पुरुष का एक अर्थ किया गया है आत्मा। तो पुरुष माने मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा हूं वैसा मैं किस प्रकार कह सकता हूं, क्योंकि आत्मा तो क्या है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो एकदम नितांत है, शुद्ध है, निशल्य है, शल्य से मुक्त है, एकदम परिशुद्ध है। હવે જો આપણે ઘણી પરંપરામાં આપણે ઊંચું આત્મા ઊંચું એવું ઘૂંટાવામાં આવે છે કે આપણે ઘૂંટો કે તમે આત્મા છો, યાદ કરો યાદ કરો યાદ કરો યાદ કરો, એ વાત એની જગ્યાએ યોગ્ય છે। અહીંયા આનંદ ગંજી મહારાજ એમ કહે છે કે મને હું આત્મા છું એમ કહેતા શરમ આવે છે, કેમ કે એનો જવાબ જુઓ। માવજી મહેશ્વરીની એક કવિતા છે, મારી ચાદર મેલી થઈ જીવણજી શું કરું, ધોવાની વેળા ગઈ જીવણજી શું કરું। મારી ચાદર મેલી છે, હાઉ, હું કેવી રીતે કહું કે આ હા જુઓ તો ખરા મારી ચાદર, હું કેવો સુંદર, એવું હું કેવી રીતે કહું। રાજા રામથી રાજા હોય અને એનો વેશ ક્યાંય રાજા જેવો રહ્યો ન હોય, ભિખારી જેવો લાગતો હોય, કપડા એવા હોય, વેશ એવો હોય, દેદાર એવા હોય, કાર્યો એવા હોય, અને તો એ કહેવા જાય કે તું હું રાજા, કેટલો ખરાબ લાગે। એવી મારી સ્થિતિ છે કે હું મારી જાતને मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आ मन ही मन शर्माऊं जे के छे ने, मन ही मन शर्मावानी વાત અહીંયા છે કે હું મારી જાતને પુરુષ કેમ કહું, કયો તો ખરા મને, જે તે જીત્યા એનાથી હું જીતાઈ ગયો ને હારી ગયેલો હું મારી જાતને પુરુષ કેમ કહું। એટલે આ મેલી ચાદરની વાત, પોતાના જાતને જાતે શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ કઈ રીતે કેવડાવવા એની વાત પણ હવે કરી। તો હવે એમ એ તો કયું બરાબર, આપણે ક્યાં છીએ એની વાત આવી। પહેલી જે બે લીટી છે ને, पहली दो पंक्तियों में आनंदगंज जी महाराज ने अभी हम कहाँ हैं उसका हमें अनुभव करवाया कि भाई हम यहाँ हैं, मुझे जाना है यहाँ, लेकिन अभी मैं यहाँ हूं तो कैसे जाऊंगा। પણ હવે પ્રભુ તારા જેવું મારે થાવું છે, કેમ થાવું છે ખબર છે। उपाध्याय जी महाराज के पास इसकी वाचना चल रही थी और हम समझ रहे थे कि भगवान से प्रभावित हम कब होंगे, कब होंगे, कब होंगे, तो जेने खबर पड़े कि आ जे जीत्या छे ने ते बहु मूल्यवान बात छे।
એ એનાથી પ્રભાવિત. કોણ એનાથી પ્રભાવિત થાય? તમે કેમ ક્રિકેટરથી પ્રભાવિત થાવ છો? કેમ કે તમને ખબર છે કે ઓહો આવો સિક્સ લગાડવો કેટલું અઘરું છે, મારાથી તો 1-2 રન નથી લેવાતા. તમે લતા મંગેશકરથી પ્રભાવિત કેમ થાવ છો? કારણ કે આપણે સમજીએ છીએ ઓહો આવી ગાયકી હોય, કઈ આવું અભિનય હોય. હવે એ પોતપોતાના ફિલ્ડમાં એમણે જે અચીવમેન્ટ કર્યું છે એ કોણ સમજી શકશે? મને શાસ્ત્રીય રાગમાં ખબર પડતી હોય ને હું એના તાલમાં આમ નાચતો હોઉં, આમ તાગડધીના કરતો હોઉં, મારી મમ્મી એ સમજતી ન હોય, એ મારા ઉપર હસ્યા કરે, એને એમ થાય કે હે આ તો મારો દીકરો ગાંડો થઈ ગયો છે કે શું, આ લોકો આ કરે છે અને આ દીકરો એના ભેગો આમ તાનમાં તાન પુરાવે છે. કારણ કે એને શાસ્ત્રીય સંગીત શું એ ખબર નથી, એટલે એનું મૂલ્ય એ સમજી શકે નહીં. તો ભગવાનનું મૂલ્ય કોણ સમજશે? ભગવાનની જીતને જે સમજી શક્યા તે પૈસામાં, રૂપિયામાં, ધનમાં, રૂપમાં, એનાથી આપણે બધા અંજાઈએ. જ્યારે ભગવાનના ગુણોથી અંજાઈશું મિત્રો, આ સાધકની પહેલી ભૂમિકા છે કે જ્યારે એ ગુણોથી અંજાયો છે, સમજવું કે આપણે જો બીજા બધાથી અંજાઈએ ને હવે જો ગુણોથી અંજાઈએ છે કે ભાઈ આમાં જે ગુણો છે એ મારામાં ક્યારે આવશે, તો સમજવું કે આપણી યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ છે. હવે મારે ભગવાનના માર્ગ પર ચાલવું છે, ચાલો આપણે સમજ્યા. પણ હવે ચાલવું કઈ રીતે? જાવું તો છે, પણ જાવું કઈ રીતે? એટલે આગળની પંક્તિ, ચરમ નયન કરી માર્ગ જોવતારે, ભૂલ્યો સયલ સંસાર, જેણે નયને કરી માર્ગ જોઈએ રે, નયન તે દિવ્ય વિચાર. એ સમજવા જેવું છે. ચરમ નયન કરી માર્ગ જોવતારે, ભૂલ્યો સયલ સંસાર. ચરમ, ચર્મ ચક્ષુથી જોતા, જોતા એટલે કોને? માર્ગને જોતા. જોતા એટલે અહીંયા સમજતા. જોવું એટલે અહીંયા સમજવું. ચર્મ ચક્ષુથી એટલે કે પોતાની સામાન્ય બુદ્ધિથી અથવા તો પોતાની અલ્પ સમજથી, અલ્પમતિથી. એટલે ચરમ નયન કરી માર્ગ જોવતા. આ માર્ગને તમે જો સ્થૂળ दृष्टि જોવા જશો, अगर आप इस मार्ग को स्थूल दृष्टि से समझने जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे. भूल्यो सयल संसार, अरे आप नहीं, हम नहीं, पूरा संसार भूल गया है क्योंकि वो उसको चर्म चक्षु से समझने की कोशिश कर रहा है. इस मार्ग को यानी भगवान के मार्ग को સ્થૂળ દ્રષ્ટિ સમજને કી કોશિશ. આપણને એમ થાય છે કે આવું આવું કરીએ તો ભગવાનના માર્ગે ચાલ્યા કહેવાય. સ્થૂળ માર્ગે ચાલવાથી ભગવાન પ્રાપ્ત થતા નથી કે આપણું અંદરનું ભગવત સ્વરૂપ પ્રગટ થતું નથી. એ बात भूल्यो सयल संसार, ऐसा आनंद गंज जी महाराज जब कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं कि ज्यादातर लोगों ने यह स्थूल दृष्टि से उसका अर्थघटन किया और बेचारे भटक रहे हैं. तो जीणे नयने करी मार्ग जोइए रे, नयन ते दिव्य विचार. तो जेणे नयने करी मार्ग जोइए. હવે કોઈ किसी को अगर यह मार्ग देखना ही है, समझना ही है, तो कैसे देख पाएगा? नयन ते दिव्य विचार, उसको अपने अंतर चक्षु को खोलना पड़ेगा. अंतर चक्षु को माने अंदर की प्रज्ञा को खोलना पड़ेगा. अंदर की समझ को पहले, એટલે આપણે ત્યાં સમ્યક દર્શન એવું કેમ પહેલા આવ્યું? સમ્યક દર્શન પહેલા થશે તો આગળની યાત્રા આગળ વધશે. એટલે अपनी ज्ञान दृष्टि से, अपनी प्रज्ञा की दृष्टि से, अपने अंतर चक्षु से अगर वो देखेगा तो उसे भगवान का मार्ग दिखाई देगा. बाकी तो उसको स्थूल दिखाई देगा, उसके हिसाब से वो चलेगा. ठीक है, थोड़ा बहुत लाभ होगा, लेकिन मूल मार्ग भगवान का, उस पर वो कैसे चल पाएगा? उस पर चलने के लिए उसकी चर्म चक्षु काम नहीं आएगी. अंतर चक्षु को से देखना पड़ेगा. चर्म चक्षु से अंतर चक्षु का यह जो यह यात्रा है वो अगर संपन्न हो गई तो क्या होगा? नरसिंह मेहता की एक बहुत अच्छी कविता है. नरसिंहની આ કવિતા તમને બધાને ગમતી હશે ને યાદ પણ હશે. શું હશે? જાગીને જોઉં ત્યાં જગત દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે. હવે इसमें क्या कहते हैं नरसिंह?
जागीने જોઉં ત્યાં જગત દિશે નહીં. अगर मैं जग गया, उठ के देखता हूं तो जगत दिख ही नहीं रहा है. ऊंघ में अटपटा भोग भासे, सो रहा हूं तभी मुझे ये सब भोग विलास अच्छे लग रहे हैं और सब दिखाई दे रहे हैं, उसमें बड़ा मजा आ रहा है. यहाँ जगना माने आंख खुलना माने अंतर चक्षु खुलना है. वो अगर खुल गए ना तो ये संसार दिखेगा नहीं. जागीने જોઉં ત્યાં जगत दिसे नहीं तो क्या दिखेगा? यह मार्ग दिखेगा. नरसिंह और आनंदगंज जी महाराज देखो कैसे एक हो गए. જાગીને જોશો, અંદરની દ્રષ્ટિ જો ઉઘડી જશે તો આ માર્ગ દેખાશે. હવે કયો માર્ગ? સમજણનો માર્ગ, વિકસવાનો માર્ગ. પણ હવે આ વિકસવાનું કેવી રીતે ભાઈ? मैंने आगे आपको कहा कि यहाँ पे प्रश्न है और उसका उत्तर है, फिर प्रति प्रश्न है, फिर समाधान. अभी साधक को चलना है इस मार्ग. आ આપણા બધાની કવિતા છે. આપણે બધાને લાગુ પડતી સૌથી વધારે એપ્રોપ્રિએટ આપણા બધાના પ્રશ્નોની આ કવિતા છે. આપણા જ પ્રશ્નો. હવે આનંદગંજી મહારાજની આ સ્થિતિ નથી. जब हमारे संत कवि ऐसी कविता करते हैं तो हमारे लेवल पे आकर संतों की यह करुणा है, यह अवतार कृत्य है कि वो हमारे स्थान पर अपने आप को रखकर हमारी ओर से निवेदन करते हैं कि भाई आવું, અને પછી પોતે પાછા મૂળ જગ્યાએ જઈ અને પાછો એનો જવાબ પણ આપે. એટલે આ સંતોની કરુણા જુઓ તો ખરા કેવી રીતે કવિતાના માધ્યમથી વહી છે. એટલે ચાર રસ્તાની વાત કરી. કયા ચાર રસ્તા એની પણ આપણે વાત કરી. શું કહે છે? પુરુષ પરમ. હવે મારે ચાલવું છે. I want to walk on this path, but how I will do this? How I will walk on this path? મારે આ અર્જિત કરવું છે. How to do? કેવી રીતે કરું? તો એના ચાર રસ્તા છે. પહેલા રસ્તાની વાત કરી આગળની પંક્તિમાં. પુરુષ પરંપર અનુભવ જોવ તારે. પુરુષ પરંપર અનુભવ જોવ તારે, અંધો અંધ પલાય. વસ્તુ વિચારે રે જો આગમે કરી રે, ચરણ ધરણ નહીં થાય. જો પહેલી લીટીમાં પહેલો માર્ગ શું? પુરુષ પરંપર અનુભવ જોવ તારે. એમાં અડધામાં માર્ગ છે ને અડધામાં એનું ભેસના. આ કવિતાની મજા છે. कविता को दोस्तों लाघव की कला कहा गया है. लाघव माने गागर में सागर. इतनी सी बात में इतनी बड़ी बात कह देनी, उसका नाम है कविता. यह लाघव की कला है. तो चार बातों છે એમાં પહેલી વાત અડધી જ લીટીમાં આવી. પુરુષ પરંપર અનુભવ જો હોતા. चलो लेट अस फॉलो द ट्रेडिशन. अभी हमें ये चलो हमें आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे? लेट अस फॉलो द ट्रेडिशन. आगे से जो करते आ रहे हैं वो हम करना शुरू कर दें. जैसे भी परंपरा हमें मिली है उस परंपरा को हम फॉलो करें तो आगू से चली आ रही. हमारे यहाँ हिंदी में कहावत भी है तो ठीक है. गुजराती में कहेवत છે ગાડરિયો પ્રવાહ. જેમ ચાલ્યું આવે તેમ જવા દો ને બાપા. આપણા બાપના કેટલા ટકા? બધા મંદિરે જાય છે તો આપણે જઈએ, બધા મસ્જિદે જાય છે તો આપણે જઈએ. આપણે હવેની પેઢી એવી નીકળી કે એ પ્રશ્ન કરશે કે why I have to go to temple and why I have to go to masjid, why I have to do this namaz and why I have to do this roja and ઉપવાસ and all this. આ હવે પૂછે છે. સારું છે કે પૂછે છે. એમાં જો જિજ્ઞાસાથી પૂછતા હોય તો that is very good thing. અને એને જો સંતોષ મળશે, સમાધાન મળશે તો એ સમજણ પૂર્વક બરાબર એ અંધો અંધ પલાય નહીં કરે. એટલે પરંપરાને અનુસરીએ એવું આપણને કહ્યું. પરંપરામાં તો ઘણી ગડબડ પણ થાય. હસવા જેવી એક વાર્તા વચ્ચે યાદ આવે છે. ઓલી બિલાડી વાળી લગ્ન હતા. બિલાડી બહુ કૂદમ કૂદ કરતી હતી એટલે લોકોએ શું કીધું? એક કામ કરો, આના ઉપર ટોપલો મૂકી દો. એટલે ટોપલો મૂકી દીધો. પછી બીજી વાર એવી જ રીતે કંઈક પ્રસંગ હતો. વળી બિલાડી બહુ કૂદાકૂદ કરતી હતી, એને અટકાવી શકાય નહીં, મોટો ટોપલો મૂકી દીધો. ત્રીજી વાર એવું થયું. ચોથી વાર બિલાડી મળી નહીં, આવી નહીં તો પ્રસંગ ચાલ્યા કર્યો. કોઈને યાદ આવ્યું કે અરે ઓલી બિલાડીને ટોપલામાં મૂકવાની તો હજી વિધિ રહી જ ગઈ. એટલે બધા બિલાડીને ક્યાંથી ને ક્યાંથી શોધી આવ્યા. પછી એને ઘરમાં આમ તેમ તેમ ફરવા દીધી અને પછી પાછો પોટલો મૂક્યો. આ જેટલી આપણને હસવા જેવી વાત લાગે છે એટલી જ હસવા જેવી વાત આપણે કરતા હોઈએ છીએ ઘણી વાર. તો પુરુષ પરંપર અનુભવ જોવ તારે
હવે અહીંયા બીજી એક વાત પણ મારે કરવાની છે કે અહીંયા मतलब परंपराમાં ખોટું જ થયું છે એવું નહીં, परंपरा गलत ही है ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआत में जो परंपरा आई, यह आनंदगंज जी महाराज जो कहते हैं वो उस समय में परंपरा की क्या स्थिति थी और अभी के समय में भी कुछ ज्यादा अच्छी है ऐसा नहीं है। तो वो परंपरा को अगर हम फॉलो करने जाएंगे तो क्या होगा, तो पहले आधे में हिस्से में क्या कहा, परंपरा को लेट अस फॉलो द ट्रेडिशन, फिर उसका जवाब उसके अभय स्थान भी बता दिया कि अरे भाई परंपरा को फॉलो करने जाएंगे तो उसका भय स्थान यह है कि यहाँ तो आगे का अगर अंध रहा तो वो अगर कुएं में जाके गिरेगा तो हम भी कुएं में जाके गिरेंगे, अंधो अंध पलाए। उसकी ज्यादा बात मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। दूसरी बात कि भाई आगम के अनुसार चलो, अच्छा परंपरा को छोड़ दो, हम उसे उसके हिसाब से नहीं चल सकते, लेट अस ट्राई द सेकंड थिंग, दूसरी बात ट्राई करते हैं। वो क्या है, तो कि हमारे पास तो आगम है, वो अलग बात है कि कितने हमारे 32 आगम मानते हैं, कितने हमारे 44 आगम मानते हैं, कितने आगम मानते ही नहीं, वो बात और है, चलो छोड़ो। तो लेकिन फिर भी आनंदगंज जी महाराज तो कहते हैं कि चलो आगम के अनुसार तो चलो, वस्तु विचारे रे जो आगमे करी रे। हम ऐसा करते हैं, आगम में जो जिस प्रकार से हमें मार्गदर्शन किया गया है हमारा शास्त्रों में, उस प्रकार से लेट अस डू, हम उस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं। उसका भय स्थान आधे चरण के बाद क्या, चरण धरण नहीं ठाय, अरे बाप रे मर गए। क्यों, आगम तो उस समय की बात, उस समय की वाणी, उस समय के आदेश, उस समय के अनुसार अभी हम चलने जाएंगे तो मारा भाई जमीन ऊपर पगे नहीं राखी શકીએ, હા પગે નહીં રાખી શકીએ એટલે જે એક ડગલું ચાલીને it is very difficult to follow the agams in this time, sorry, હા બીજી વાત કે ભાઈ સોરી આગમ પ્રમાણે ચાલી નહીં શકાય, કારણ કે આગમને ફોલો કરવા જઈશું तो एक तो आगम ने समझीशु केवी रीते, पहलो प्रश्न तो आज छे आपड़ा बधा माटे, ये सबसे बड़ी दुविधा हम सबके लिए है कि आगम को हम समझेंगे कैसे, हमें जो जैसे समझाएगा वैसे हम समझेंगे, तो उसमें भी फिर थोड़ा समझ में भी जो हमने सिखाने वाला है उसकी मति के अनुसार हम में आएगा, लेकिन अगर हम समझ भी गए तो भी उसके अनुसार चलना तो बड़ा कठिन है, तो सॉरी वो तो हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर क्या करें, आगे की पंक्ति, तर्क विचारे रे वाद परंपरा रे, हम तो बड़े बुद्धिवान हैं, हाँ तो क्या करेंगे, चलो चलो शू करीशु, तर्क विचारे वाद परंपरा रे, ऐसा करते हैं हम तर्क लगाते हैं, हाँ? और जो तर्क में सही लगा उसके हिसाब से हम आगे चलाएंगे और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन उसकी भी देखिए ये कविता की मजा है, आधे हिस्से में प्रश्न, आधे हिस्से में उसका समाधान, मतलब मार्ग और उसका उसकी विडंबना, उसका भय स्थान ये बता दिया, तर्क विचार वाद परंपरा। अच्छा चलो तर्क के हिसाब से ये देखिए हम बोल रहे हैं कि मुझे ये करना है, तो चलो हम तर्क को ये मार्ग अपनाए, तर्क का मार्ग अपनाए, तो के ना भाई ना, तर्क नो मार्ग तो एटलो अघरो छे, तर्क थी तो वादनी परंपरा उभी थशे, वाद एटले फाटा, जेटला वाद एटला फाटा निकळशे, शास्त्रोमांथी वाद थयो अने वादमांथी पंथ उभा थया। मुझे यहाँ हमारे कच्छी कवि तेज की कविता याद आती है, वो क्या कहते हैं, भगवान जी भूल, कच्छी में है वो कविता, भगवान की भूल, उसमें कहते हैं, मैं हिंदी में सीधा बता दूं ताकि समय हमारा बच जाए। वो कहते हैं कि एक बार भगवान को विचार आया कि चलो मैं अपने सभी हमारे जो भक्त हैं उनको मैं धर्म का मार्ग समझाने चाहता हूँ, तो भगवान तो नीचे आ गए, ऐसी ये तो कविता है, भगवान नीचे आए, अपना धर्म ग्रंथ लेके नीचे आए, आमूल धर्म ग्रंथ जिसमें धर्म की बातें उन्होंने लिखी थी, वो धर्म ग्रंथ लेके नीचे आए और लोगों को धर्म की बातें सुनाने लगे। लोग सुनने लगे, बड़ा मजा आ रहा है, धर्म की बात सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है, करना बहुत कठिन है दोस्तों, हा? तो बड़ा मजा आ रहा है, बस सब मजे से सुन रहे हैं। वहां बात आई स्वर्ग की कि अगर इस पुस्तक के बताए हुए मार्ग पर, इस ग्रंथ के बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे तो आपको
स्वर्ग प्राप्त होगा, जन्नत मिलेगी, स्वर्ग प्राप्त। और स्वर्ग का नाम सुना नहीं कि सभी लोगों में अफरा तफड़ी मच गई। वो ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए टूट पड़े भगवान पे। ऐसे में भगवान के हाथ से वो ग्रंथ छूट गया, गिरा पृथ्वी पर, या जमीन पर पड़ा, और लोगों को तो उसमें से उठाने लगे पन्ने। जिसके हाथ में जितने पन्ने आए वो लेकर वो दौड़े, और दौड़ते गए भगवान सिर पे हाथ रख के बोल रहा है कि अरे मैंने भूल तो बहुत बड़ी कर दी। ये कवि तेज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आनंद गंजी भी नहीं कह रहे, लेकिन इससे अनुसंधित बात है कि मैंने भूल तो बहुत बड़ी कर दी। अरे क्या कि अभी पाने पाने पंथ, पने पने पंथ उभा थींदा। मतलब जितने जितने पृष्ठ हैं उतने उतने पन्नों पर पंथ खड़े हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा कि पन्नों पन्नों पर पंथ खड़े हो गए। और उससे भी दुविधाजनक दुखद बात यह हुई कि लोग यह समझने लगे कि मेरे पन्ने में जो लिखा हुआ है वही सही है, दूसरे पन्ने वाला गलत है। अभी की जो स्थिति है वो ये है, मुझे जो सही मेरा जो है वो सही, बाकी सब गलत। तो यह कहां से आया? वाद में से आया। तो वाद करिशु तो तुंडे तुंडेर मतर भिन्न। शास्त्र को तर्क से अगर हम समझने गए तो यहाँ व्यक्ति व्यक्ति का अर्थघटन अलग होगा। तो भाई શું કરવું માથે હાથ દઈને બેઠા છે કે ના મારે કરવું તો છે, आई वॉन्ट टू वॉक ऑन दिस पाथ, मुझे चलना तो है, तो अभी क्या करूं? तो चौथा मार्ग बताया क्या है? अभिमत वस्तु रे वस्तु गते कहे रे। तो ऐसा काम करो, अभिमत वस्तु रे वस्तु गते कहे रे। वस्तु गते કહેવી એટલે શું? તો કે જે જેવું છે તેવું યથાતથ એનું નિરૂપણ કરવું, તે વસ્તુ ગતે કહે રે એવું। હા, તો એ કોણ કરે? જેને ખરેખર એનું સ્વરૂપ ખબર છે એ। જે અનિત્ય છે તેને નિત્ય કહે, નિત્ય છે તેને અનિત્ય કહે। તો એ તો હજી સમજ્યા નથી। તો એક કામ કરો કે જે વસ્તુને યથાતથ समझ्या होय, जो गुरु वस्तु को यथातथ समझे हैं, ऐसे गुरु का हाथ पकड़ लो। अभिमत वस्तु गते कहे रे, ऐसे गुरु की शरण में आ जाओ और वो जैसा कहते हैं वैसा करो। लेकिन दुविधा फिर भी है, क्या? ते विरला जग जोय, ते विरला जग। अरे भाई ऐसे ऐसे गुरु या ऐसे संत तो प्राप्त करने दुर्लभ है। इसको एमने तो विरला कया, विरल छे। आवा बधाने मेळवा આપણને તો મળે તો મળે, ન મળે તો ન મળે, તો શું કરવું? હવે જો આખી કવિતા કેવી રમાડે છે આપણને। આ મજાની વાત આ છે, આ કવિતાની રીતે પણ એને જોવાની મજા પડે છે કે કવિતા આમ કરું અરે નહીં થાય, આમ કરું અરે નહીં થાય, આમ કરું અરે નહીં થાય, તો કરવું શું? વોટ આઈ હેવ ટુ ડુ? એટલે હવે કે છે તો શું કરે ભાઈ? વસ્તુ વિચારે રે દિવ્ય નયન તણો રે, વિરહ પડ્યો નિરધાર। વસ્તુ વિચારે રે દિવ્ય નયન તણો રે, વિરહ પડ્યો નિરધાર। હવે ભાઈ આ જે દિવ્ય જ્ઞાન વાળા લોકો છે ને, એનો તો વિરહ પડ્યો, એ તો આપણાથી દૂર છે, એવા કોઈ પાસે નથી। દિવ્ય નયન આપણા ઉઘડ્યા નથી, એક કંટાળો। દિવ્ય અંતરચક્ષુ હજી આપણા ઉઘડ્યા નથી। અને એવા અંતરચક્ષુ જેના ઉઘડી ગયા હોય, એવા અતિન્દ્રિય જ્ઞાની, કેવળ જ્ઞાની કે બીજા એવા પ્રકારના જ્ઞાની પુરુષો તો આપણી વચ્ચે છે નહીં। તો શું કરવું? તો શું કરવું? હવે જે વાત છે ને એ અહીંયા સમાધાન છે મિત્રો। આ બહુ મસ્ત પંક્તિ તો હવે આવે છે। then what I have to do? આ પ્રશ્ન તો હજી ઉભો રહ્યો, કવિતા પૂરી થવા આવી અને હજી તો આપણે પ્રશ્ન જ ઉભો રહ્યો કે ભાઈ તો શું કરવું? કવિતાની મજા એ છે કે તમને રમાડતા 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 છેલ્લે પોતાના અર્ક સુધી લઈ જાય અને પછી છેલ્લે વિસ્ફોટક રીતે આખી વાત તમારી સામે પ્રગટ થાય। તો તરતમ જોગે રે તરતમ વાસના રે, વાસિત બોધ આધાર। હવે આ ભાષા તમને જૈન પારિભાષિક ભાષા લાગશે એટલે આપણને એમ ઓહ આ વળી શું હશે? તરતમ જોગે રે તરતમ વાસના રે, વાસનાનો અર્થ પાછી આપણે વળી જુદો કરવા જઈએ। વાસિત બોધ આધાર, બધું ઉપરથી જાય છે, બાઉન્સ બાઉન્સ બાઉન્સ, કાંઈ ખબર નથી પડતી, સોરી। એટલે આપણે ત્યાં અટકી જઈએ। ત્યારે વળી આપણે ગુરુ મહારાજને પૂછીએ, એમની વાચનામાંથી આધાર લઈએ અને આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આનો અર્થ આટલો જ છે કે તમારી પાસે બુદ્ધિ છે,
तरतम जोगे रे तरतम वासना रे વાસિત બોધ આધાર. હવે તમારી પાસે જેટલી બુદ્ધિ છે, વાસિત બોધ છે, જ્ઞાન છે, એનો આધાર લો. તરતમ જોગે, જોગમાં તરતમતા આવશે, એમાં ઊંચ નીચ થશે, યોગ થયો ન થયો એવું બનશે. તારી વાસના, તારી ઈચ્છાઓ એ બધામાં પણ તરતમતા આવશે. તું વાસિત થઈશ. વાસિત થવું એટલે સુગંધિત થવું. શેનાથી સુગંધિત થવાની વાત છે અહીંયા? બોધથી. બોધ વાસિત એટલે શું? તો કે જ્ઞાન વાસિત. જ્ઞાન વાસિત એટલે સમજણ વાસિત. તો આપણી બુદ્ધિ છે એનો ઉપયોગ કરો. અને હવે જુઓ, અહીંયા જે વાત છે ને મિત્રો, એ તો બહુ સરસ છે કે આપણને આપણી કક્ષાનું તો સમજાય છે ને. यहाँ पे जितने सारे शोधार्थी अपने आप को शोधने के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए यहाँ जो विद्यार्थी के तौर पे जुड़े हुए हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं, तो उसे कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, कुछ ना कुछ तो उसकी मति के अनुसार वो तय कर पाएगा कि यह सही है और यह गलत है. इतना कुछ तो न्याय, कुछ तो निर्णय पे वो आ पाएगा. तो कहते हैं આપણે આપણી કક્ષા મુજબનું સમજાય, વાંધો નહીં, वांधो नहीं, कोई दिक्कत नहीं. आनंदगंज जी महाराज कह रहे, रमजान नहीं कह रहा है, आनंदगंज जी महाराज कह रहे हैं कि कोई बात नहीं दोस्तों, ये सभी मार्ग आपको चलने के लिए दुष्कर लगते हैं, कोई बात नहीं. व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपनी समझ के अनुसार जितना सही लगता है, जो सही लगता है, ऐसी स्वतंत्रता आपको देगा कौन, ये तो सोचिए. आनंदगंज जी महाराज हमें ये स्वतंत्रता देते हैं. दिल की सुनो, ये हमारे आज की जो फिल्मों की बात है, दिल की सुनो, अपने आप की सुनो. गांधी जी गांधीगिरी में कहते हैं उसको, मुन्ना भाई को, कि तेरे अंदर की आवाज तुझे क्या कह रही है वो कर. ये आनंदगंज जी महाराज भी कहते हैं कि अपने दिल की सुनो, जितना भी समझ में आया है उतना करना शुरू कर दो. સમજણના આધારે કામ કરવાનું છે. એટલે ભગવાનની વાત સાંભળનાર પણ न करे तो मोक्ष ना जाए. તમે જુઓ, गौतम स्वामी को कब तक मुक्ति नहीं मिली है. भगवान की सभी बातें उन्होंने मानी है, एक बात नहीं मानी, कौन सी? कि मेरा भी तुझे राग नहीं करना है. वो बात जब तक नहीं मानी तब तक उनका केवल ज्ञान नहीं हुआ है. मतलब भगवान की बात सुनने वाले का मोक्ष निश्चित नहीं है. किसका मोक्ष निश्चित है? भगवान की बातों पर कार्य करने वाले. કૃપાનો આ માર્ગ જ નથી મિત્રો, કર્મનો માર્ગ છે. એટલે કૃપા અહીંયા આવશે જ નહીં. કૃપા નહીં આવે, કર્મ આવશે. કોણ પ્રાપ્ત કરશે? તો કે તારે ભાઈ શોધ્યા કરવાનું છે, કામ કર્યા કરવાનું છે, કર્યા કરવાનું છે, કર્યા કરવાનું. हमारे जैन परंपरा को हमने श्रमण परंपरा कहा है, क्योंकि यहाँ पे श्रम का मूल्य किया गया है, कृपा का नहीं, कर्म का महत्व है. इसलिए भगवान कहते हैं जितना समझ में आया उतना करना शुरू कर दो. कबीर हमें याद आते हैं, महाराज अपनी वाचना में यह पंक्ति हमें सुनाई थी, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ. जिन खोजा, મિત્રો યાદ રાખજો કે જેણે શોધ્યો તેણે મેળવ્યો છે. जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ. પણ શરત એ છે કે ઊંડા અંદર જવું પડશે. मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ. મને ક્યાંથી મળે? હું તો ડૂબવાથી ડરતો તો, તે કિનારે બેઠે બેઠીને તો મને છીપલા મળે. મોતી ક્યાંથી મળે? મોતી તો કોને મળે? માહે પડ્યા તે મહાસુખ માણે, ભણે નરસૈયો ભોગી રે. મારો નરસિંહ મહેતા એમ કહે છે કે અંદર જે ડૂબકી, મરજીવા જે અંદર ડૂબકી લગાડે છે તે મોતી લાવે છે. એટલે અહીંયા શ્રમનું મૂલ્ય કર્યું. जितनी भी समझ है उतनी समझ के अनुसार यहाँ जिस बात को महत्व दिया गया वो आपका विवेक है. अभी आपका विवेक जो कहता है उसके हिसाब से चलो. धर्म मार्ग एक बिल्कुल है, लेकिन साधक के अनुसार उसकी गति अलग अलग है. इसलिए देखिए श्रीमद राजचंद्र जी के पत्रों में ये समझने में अगर हम करें, समझे नहीं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. किसी को श्रीमद जी कहते हैं कि आपको मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी को कहते हैं आपको हर रोज मंदिर जाना है. दोनों पत्र वचनामृत में है.
तो हम सोचे एक तरफ कह रहे हैं कि आप मंदिर जाओ, एक तरफ कह रहे हैं मंदिर नहीं जाओ। अरे भाई, वो साधक की कक्षा के अनुसार पत्र लिखे हैं। यू कांट जनरलाइज दैट लेटर्स। अगर आप जनरलाइज कर रहे हैं तो भी उसको अपने साधक के अनुसार हमें समझाना है कि भाई जिसकी कक्षा जितनी है उसको इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन मिला है। तो अपना विवेक जो है वो जो कह रहा है उसके हिसाब से आनंदगंज जी महाराज ने कितनी बड़ी बात कह दी दोस्तों, ये समझने वाली है। इसकी फलश्रुति रूप बात यह है, पगले पगले मेरे गुरु महाराज की कविता है, हाँ? एक कलनी पगदंडी आ तो एगलनी पगदंडी, એમાં એક પંક્તિ આવે છે, પગલે પગલે પંથ ખુલે છે, નહીં અધીરા થાવ। ભાઈ મારા જેમ જેમ ચાલતો જઈશ ને, એટલે આપણને અહીંયા કેમ આ વાત યાદ આવે? नहीं, यहाँ अधीरा बनने से कुछ नहीं होगा। आगे के संबंध में यही बात आएगी, सेवन कारण प्रथम भूमिका रे अभय अद्वेष अखेत, वो बात तब हम करेंगे, तब उसकी ज्यादा बात करेंगे। लेकिन अभी कि भाई तुझे करते जाना है, साथ देना कोई नहीं तो भी एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, चलते जाना है। पगले पगले पंथ खुले छे। और कैसे खुलता जाएगा, आगे का मार्ग कैसे दिखता जाएगा? शास्त्रों में बताया गया, आप दिया लेकर चलते जाओ। ऐसा नहीं कि पूरा मार्ग अबे हाईवे ऊपर आखा ऊपर लाइट આવી જશે અને આખો માર્ગ તમને બતાડાઈ જશે અને તમે બધું સમજાઈ જશે પછી ચાલશો। હા, મને પહેલા આખો રસ્તો બતાડો, देन आई विल स्टार्ट वॉकिंग। नहीं भाई, हाँ, हाथ में हम टॉर्च लेके निकल जाते हैं। हमें जितना चलना है उसके आगे का मार्ग हमें दिखता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें आगे का मार्ग दिखता जाएगा। यह बात है। आनंदगंज जी महाराज कह रहे हैं, अरे भाई महाराज चालवाना तो शुरू कर। गांधी जी हमें इस यहाँ पे याद आते हैं। गांधी जी हमें कहते हैं कि मुझे जो अभी दिखा है वो अभी का सत्य है, कल मुझे यह सत्य अलग तौर से भी दिखे, समझ में आए तो मारो कયું વિધાન તમે આખરી માનશો? છેલ્લે જે મેં વિધાન કર્યું હોય ને તે, એટલે this is the આ જે વાત છે ને એ અંદરના ડેવલપમેન્ટની વાત છે। એટલે તમે વિકસતા જશો વિકસતા જશો વિકસતા જશો તેમ તેમ તમને આગળનો માર્ગ બતાતો જશે। એટલે હવે અહીંયા જો ઓપનનેસની વાત આવી છે, મને બહુ સરસ આ વાત લાગી છે, કેમ કે અહીંયા આપણને ફ્રી કરી દીધા, મુક્ત કરી દીધા અને એમ કહ્યું કે સત્ય તે મારું, मारू ते सत्य नहीं, सत्य ते मारू। हाँ, कि जिसे सत्य समझते हैं वो मेरा है ऐसा नहीं, जे सत्य ज्यांथी मळे लई लीधुं आगळ वध्या। छेल्ली पंक्ति में आपणे जईए, शुं कहे छे? काळ लब्धी लही पंथ निहाळ शुं रे, ए आशा अवलंब, ए जन जीवे रे जीनजी जाणजो रे, आनंद धन मत अंब। छेल्ली पंक्तिओ, हाँ, काळ लब्धी लही पंथ निहाळ शुं रे, ए आशा अवलंब। तो શું વાત છે અહીંયા? કે આ બધું કરવામાં આજે નહીં થઈ જાય। ધીરે ધીરે રે મના ધીરે સબ कुछ होय, माली सींचे 100 गड़ा ऋत आवे फल होय। तो એના માટે શું કરવું પડશે? કાલ લબ્ધી લહી पंथ निहाळ शुं रे। ભાઈ મારા, એ કાળ ક્યારે આવશે એની અમે રાહ જોઈશું રે। पंथ निहाळशुं ने અહીંયા રાહ, આ હવે આ पंथ निहाळशुं એટલે રાહ જોશું કોની? એ કાળ ક્યારે આવશે એની અમે રાહ જોશું રે। અને એ આશા અવલંબ, એ આશાના ટેકે અવલંબન, इसके अवलंबन पर एना टेके रे, ए जन जीवे रे जीनजी जाणजो रे, आनंद धन मत अंब। आनंदगंज जी कहते हैं कि आ एक ज आशाए हूँ जीवी रह्यो छुं कि ये दिन भी एक दिन आएगा। आ दिवस पण, ए सूरज पण ज्यारे उगशे, ए उगशे ज्यारे हूँ मारा मूळ स्वरूपने पामीश, पण त्यां सुधी हूँ राह जोईश एटले बेठो नहीं पड्यो हूँ। जो अरिहंतनो मार्ग, तीर्थंकरनो मार्ग बेसाडी राखवानो मार्ग नथी, कर्मनो मार्ग छे। એટલે ત્યાં સુધી હું કર્મ કર્યા કરીશ, કર્મ કર્યા કરીશ, કર્મ કર્યા કરીશ અને હું રાહ જોયા કરીશ કે ક્યારે આવે। एक साधक को प्रश्न हुआ कि मुझे मोक्ष कब होगा? तो एक आकाशवाणी हुई કે ભાઈ આ જે ઝાડની નીચે તું બેઠો છે ને એના જેટલા પાંદડા છે તે જ્યારે એટલા વર્ષો પછી, એટલે ઓલો તો નાચવા માંડ્યો કે હા હા, ખુશ થઈ ગયો કે આટલા વર્ષો પછી તો મળશે। એટલે બીજો બાજુમાં બેઠો તો એ કે ભાઈ ગાંડો નથી ગયા, ઝાડના પાંદડા તો ગણ, જો તો ખરો। તો કે મારા ભાઈ પણ એટલા પછી ફિક્સ તો થયું
નક્કી તો થયું. આ આનંદ છે, આ મજા છે કે ધીરે ધીરે મને હવે શ્રદ્ધા બેઠી, અતૂટ શ્રદ્ધા બેઠી. હા, કઈ શ્રદ્ધા? હમ હોંગે કામયાબ, હમ હોંગે કામયાબ, હમ હોંગે કામયાબ એક દિન, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. यह बात है अंत में. हाँ, કે મને વિશ્વાસ છે કે આ જે એક આશા છે જે મને જીવાડી રહી છે કે હું એક દિવસ કામયાબ થઈ. ભગવાન પહોંચ્યા તે કઈ હું ન પહોંચી શકું? ભગવાન પહોંચ્યા તો એનો કઈ ઈજારો નથી, હું પણ પહોંચી શકું. ઇફ હી કેન ડુ ધેન આઈ કેન ડુ ઓલ્સો. then let me try, let me try, let me try. અંદરથી શ્રદ્ધા ડગે નહીં, એ મજબૂત હોય, એ શ્રદ્ધા મને ટેકો આપ્યા કરે, આશા આ અવલંબે અને મારું काम ચાલ્યા કરે. गुरु महाराज की पंक्तियों से मैं बात अपनी संपन्न करना चाहूंगा. वो एकलनी पगदंडी में कहते हैं दंड धैर्यनो, साधक માટે આ પહેલી શરત છે. દંડ ધૈર્યનો હાથે ધરજો, શ્રદ્ધા ભાથું લેજો. બે વસ્તુ તમારા પાસે હોવી જોઈએ. બીજી તો ઘણી છે. સત્ય પથારી શીલ ઓશિકું, જ્ઞાનના પાણી પીજો, દિશા 11મી જ્યાંથી ઉગડે તેવી આ ભીતરની પગદંડી છે. એવી એ સરસ કવિતા એમણે કરી છે. પણ એમાં એ કહે છે દંડ ધૈર્યનો હાથે ધરજો. એમાં ધીરજ રાખવી પડશે. શબરીએ ધીરજ રાખી, એટલી બધી ધીરજ રાખી 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 અવળીક હતી અને વાંકી વળીને પાછી અવળીક થઈ ગઈ ત્યારે રામ આવ્યા. तो ऐसे तुरंत फल नहीं मिलेगा, हमें धीरज पूर्वक अड़ग बनकर यह करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना. दंड धैर्यनो हाथे धरજો, श्रद्धा भाथुं लेजो અને अपनी बुद्धि को, अपने मार्ग को निर्मल करते जाना है. बुद्धि को निर्मल करते जाना है. જે સમજાય, જેટલું સમજાય એમાં એ કરતા જવાનું છે, કરતા જવાનું છે, કરતા જવાનું છે અને કરતા કરતા આપણી યાત્રામાં આગળ વધતા જવાનું છે. છેલ્લી કેટલીક વાત અહીં 3 તબક્કામાં વાત આવી. પહેલો કે પોતે ક્યાં છે તે, પછી શું કરવું, કેવી રીતે કરવું એના પ્રશ્નો અને છેલ્લે આવ્યું समाधान. जो આ કવિતાને તમે 3 તબક્કામાં, इस कविता को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं. पहला हम कहाँ हैं, तो उसकी बात आई आगे शुरुआत में. फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके कैसे प्रश्न हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या व्यवधान है और अंत में समाधान है. इन 3 हिस्सों में यह कविता बटी है. तो ऐसी यह कविता, उसका एक दूसरा अर्थ भी मैं आपके सामने रख दूं और फिर मैं अपनी बात को पूरा करता हूं કે એક ભાઈ કહે છે કે આનંદગંજ કેવી રીતે બન્યા, એનો રસ્તો, એનો જ આ રસ્તો છે મિત્રો. એનો જ આ રસ્તો છે. આનંદગંજી બની જવું એ કઈ 2 દિવસની વાત નથી, આ પ્રક્રિયા છે. એટલે એમાં આગળ ચાલી ગયા, એના માર્ગે ચાલવું બધું બરાબર અને ધીરે ધીરે શ્રદ્ધા ખોયા વગર ચાલ્યા જ કરવાનું, ચાલ્યા જ કરવાનું, ચાલ્યા જ કરવાનું. એટલે નિત્ય પરિશ્રમ, નિત્ય પુરુષાર્થ એ કરતા જ રહેવાનું. હવે અહીંયા એક બીજો જે અર્થ મારે, મેં થોડો તમને ગાંડો ગેલો લાગે તો માફ કરજો, પણ એક એવો અર્થ કર્યો છે કે આ જે 4 પ્રશ્નો છે ને, એ પ્રશ્નોમાં મને બાળક દેખાયું. આ સંપૂર્ણ મારું ઇન્ટરપ્રિટેશન છે, એટલે ખોટું હોય તો એ મારું જ છે. શું ખબર છે, छोटे बच्चों को आप कहेंगे ना कि ये कर ले, अरे ये तो मैं करूं लेकिन इसमें क्या है कि ये दिक्कत है. फिर अब के अच्छा तो आ કરી લે, તો આ તો કરું પણ એમાં છે ને આ વાંધો છે, તો આમ કર. આ તો કરું પણ એમાં આ વાંધો છે, આમ કર. તો આ તો કરું પણ એમાં આ જેને નથી કરવું ને, એ पलायन वृत्ति એની અહીંયા દેખાય છે. जैसे कुछ करना नहीं है ना, वो ऐसे बहाने ढूंढते हैं. मैं करूं तो सही, अरे मैं देरासर तो जाऊं लेकिन देरासर में देखो तो सही कितने घोटाले हो रहे हैं. मैं उपाश्रय में जाऊं तो सही, लेकिन आप मारसा को देख लो कैसे ये सब ये हुआ वो हुआ, वो खुद नहीं समझ रहे. अरे जब जाओ तब वो सब दान धर्म, शील धर्म वगैरह धर्म की बातें करते हैं, व्रत उपवास की बातें करते हैं, पचखान देने की बातें करते हैं. मैं ये तो करूं लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम, ये तो करूं उसमें ये प्रॉब्लम. ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं. उनके लिए भी ये स्तवन है कि हाँ भाई प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसे बैठे रहे तो फिर क्या कर पाओगे. प्रॉब्लम है, समझ में आया. तो भी अभी तुझे जो सही लगता है, you have to do, you have to start doing, you have to start doing, you have to start doing, you have to start your work. जर्नी स्टार्ट तो करो. ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे करके हम बैठे रहेंगे तो कैसे कर पाएंगे. तो મિત્રો આજે કવિતા છે ને, એ અધ્યાત્મના વિચારો, એ માત્ર વિચારનો નહીં
પણ આચારનો માર્ગ છે. આ ધીસ ઇઝ ધ પોએટ્રી ઓફ આપણે જેને કહીએ કે કેવી રીતે ચાલવું, हाउ टू वॉक, कैसे प्राप्त करना है. तो आचार नो नहीं, आचार का नहीं, मतलब सॉरी विचार का नहीं, नहीं केवल विचार का, लेकिन आचार का मार्ग हमें दिखाती है ये कविता. मथવું પડે અને મથવું એ જ સાધકનો ધર્મ છે. સાધક કો સતત 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 એ મથે છે. તો यह कविता, આ કવિતા શોધનું ગાન છે, પ્રયોગનું ગાન છે. ભાઈ પ્રયોગો કરો છો, કરો 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 કરો, આમાં નિષ્ફળતા આવશે, પ્રશ્નો આવશે, પણ કરો. પુરુષાર્થનું ગાન કરતી કવિતા છે અને શ્રમણ પરંપરામાં માર્ગની કવિતા હોય તો કેવી હોય એની એક ઉત્તમોત્તમ કવિતા એટલે આ બીજી કવિતા પંથડો નિહાળું રે બીજા જીનતણું રે. તો આ કવિતાને આપણે મારી નાની સમજ પ્રમાણે સમજવાની કોશિશ કરી છે. એટલે આટલો જ અર્થ છે આનો કે ભાઈ જેટલું સમજ્યા છો એટલું કરવાની શરૂઆત કરો, આગળનું આગળ આવી જશે. આગળની સમજણ આગળ આવી જશે, પછી એનાથી આગળની આવશે, પછી એનાથી આગળની, પછી એનાથી આગળની. એટલે આ માર્ગમાં ચાલવા માંડો, ચલતે રહો, प्राप्त करते रहो, आगे बढ़ते रहो. તો એકાદ બે કડી નીલભાઈના આદેશથી હું છેલ્લે એની ગાઈ દઉં અને પછી આપણી વાતને પૂરી કરે. આમ તો મેં વચ્ચે ગાઈ છે, મારો અવાજ પણ એટલો કઈ સારો નથી, પણ છતાં કોશિશ કરું. પંથડો નિહાળું રે બીજા જીનતણો રે, અજિત અજિત ગુણધામ, જે તે જીત્યા રે તેણે હું जीतियो रे, पुरुष की श्यूं मुझ नाम. अब हम जब स्तवन गाएंगे तो उसके अर्थ को साथ में समझते हुए गाएंगे तो वो आत्मसात ज्यादा होगा. पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीनतणो रे, चरम नयन करी मार्ग जोवतारे, भूल्यो सयल संसार, जिणे नयने करी मार्ग जोइए रे, नयन ते दिव्य विचार, पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीनतणो रे, पुरुष परंपर अनुभव जोवतारे, अंधो अंध पलाय, वस्तु विचारे रे जो आग में करी रे, चरण धरण नहीं ठाय, पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीनतणो रे, तर्क विचारे रे वाद परंपरा रे, पार न पहुंचे को, अभिमत वस्तु रे वस्तु गते कहे रे, ते वीरला जग जोय, पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीनतणो रे, वस्तु विचारे रे दिव्य नयन तणो रे, विरह पड्यो निरधार, तरतम जोगे रे तरतम वासना रे, वासित बोध आधार, पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीनतणो रे, काळ लब्धि लही पंथ निहाळशुं रे, ए आशा अवलम, ए जन जीवे रे जीन जी जान जो रे,
आनंद घन मत अंब पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जीन तणो रे। देखिए आरंभ में पंथड़ो निहाड़ू रे बीजा जिन तणो, अंत में आया काड़ लब्धि लही पंथ निहाड़ शू रे। निहाड़ू रे અને નિહાળશું, તો એમાં હવે હું આ પ્રમાણે ચાલીશ, એની એક કટિબદ્ધતા છે। मैं अभी ऐसा करने को कटिबद्ध हुआ हूं, ऐसा एक ऐलान जैसे मानो आनंद गंजी महाराज अंत में करते हैं, और हम सभी साधकों को, इस मार्ग पे चलने वालों को भी बल देते हैं कि भाई जितना समझ में आया है उतना समझ के आगे बढ़ते रहो, और आगे बढ़ते रहो, आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। इस स्तवन की मेरी मति के अनुसार मैं विवेचना करने की कोशिश की है, गुरु महाराज के पास से जितना समझा, और उसको मेरी वाणी में परोसने में कुछ यदि भूल हुई हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह भी एक शुरुआत है। अगर भूल भी हुई तो आगे सुधरेगी, यही तो आज के स्तवन का सार है। तो हम आगे बढ़ते रहें, यही अभिलाषा के साथ आगे के स्तवन की बात अगले श्रृंखला में आगे करते रहेंगे। अभी आप सभी को प्रणाम, आपके भीतर विराजमान परम तत्व को प्रणाम कर मैं अपनी बात को यहाँ संकलित करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। Thank you so much, Ramzan Bhai, for such a wonderful explanation. Definitely, this explanation will help us to broaden our perspective and understand spirituality in a true sense. रमजान भाई, एक प्रश्न लईस, मुझे हाँ मालूम है जी, समय हो चुका है, पर ना काई बहुत नहीं प्रश्न आए, पर एक प्रश्न लेना चाहूंगा कि आपने जी। आज के एक्सप्लेनेशन में और प्रीवियस क्लास के अंदर भी आपने मेंशन किया था, इसे पॉपुलरली आनंदगंज चौबीसी और हम 24 तवन के रूप में देखते हैं। तो आप ये जो कविता शब्द यूज करते हो ये स्तवन के लिए, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके ऊपर हाँ जी, थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि हमारे यहाँ जो जैन बंधु भगिनी यहाँ जुड़े हुए हैं, और शायद अगर उनका गुजराती या किसी भी कविता, कविता माने काव्य, काव्य माने पद्य, जिसे हम पोइट्री कहते हैं, तो ये स्तवन है ना, वो भी पोइट्री का एक फॉर्म है। स्तवन कोई अलग बात नहीं है, स्तवन माने पोइट्री, वो कविता ही है। हाँ, जैसे रास हुआ सुलिभद्र जी और उनका रास नेमिनाथ, फागु हुआ, रास हुआ, स्तवन हुआ, पद हुआ, ये सब दीज आर द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। जैसे अभी हम रहते हैं, गीत है, गजल है, सोनेट है, हाइकू है, ये सब जैसे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं, कविता के स्वरूप हैं, उसी प्रकार स्तवन भी एक कविता का स्वरूप है, वन फॉर्म ऑफ पोइट्री। और चौबीसी जो है वो ऐसे 24 स्तवनों का एक गुच्छ, एक समूह, एक साथ 24 स्तवनों का होना, 24 कविताओं का होना। तो कविता तो जैसे महाभारत रामायण कविता है, हमारे इवन जो श्लोक हैं वो सभी श्लोक, आगम को भी आप कविता कह सकते हैं, क्योंकि वो पद्य में है। पद्य में जितना भी है वो सब कविता है। और प्रोज, गद्य में जो है वो गद्य है, प्रोज है, लेकिन उसके अलावा जो भी है, तो स्तवन कविता का ही एक रूप है। हमें जो परंपरा मिली है उसमें हमने पहले से ही स्तवन 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 ऐसे सुना है। लेकिन अगर कोई उसको, आनंद गंज जी एक बहुत बड़े कवि भी हुए हैं, हम गुजराती काव्य साहित्य में आनंद गंज जी को एक कवि के तौर पे भी पढ़ाते हैं, तो हम वहां उनका ये स्तवन है ऐसा जरूर कहेंगे। लेकिन स्तवन बेसिकली तो क्या है, एक कविता है, बेसिकली तो एक काव्य है। तो इस प्रकार से हमारी चौबीसी के जितने भी स्तवन हैं, ऐसे पद हैं, विवाहलु है, दौड़ है, धवल है, रास है, फागु है, प्रबंध है, पद्य वार्ता है, वो सभी कविता ही है। Thank you so much, Ramzan Bhai, for such a beautiful explanation, and I'm sure everyone have understood the reason behind using Kavita word. So today I would like to close this session. जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूएसु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम।
Pranam Ramzan bhai. हाँ जी, प्रणाम प्रणाम Waiting for the सौने next प्रणाम। class. See you all. हाँ जी, हाँ Bye जी। to everyone.